इन साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग घटना चक्र इतिहास पुस्तक सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। आंसर ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे मानव समाज में परिवर्तन आता है या परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। प्रश्न संख्या 2, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? आंसर ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। प्रश्न संख्या 3, सिंधु सभ्यता संबंधित है। आंसर ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। आंसर ऑप्शन ए। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसीलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। आंसर ऑप्शन डी, मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। प्रश्न संख्या 6, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि
इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सही है। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, मतलब लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान इन्हें नहीं था सिंधु या हड़प्पा वासी को, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में सभी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। प्रश्न संख्या 7, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। आंसर ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? आंसर ऑप्शन बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। प्रश्न संख्या 9, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। आंसर ऑप्शन ए, मोहरे। सिंधु सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। प्रश्न संख्या 10, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत है। EJH मेके सुमेर से लोगों का पलायन, सही है ये। मार्टिमर व्हीलर मानते हैं कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता इसी से विकसित हुई, ये भी सही है। डी है अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, तो ये अमलानंद घोष का विचार है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वह गलत है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मेके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप
प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद डी.एच. गार्डेन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ. डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वानों का स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम. रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। उन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। प्रश्न संख्या 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। हस्तिनापुर का उत्खनन बीबी लाल के द्वारा किया गया था। बीबी लाल के द्वारा किया गया था। तक्षशिला का उत्खनन जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था, जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। वही एन.जी. मजुमदार ये कौशाम्बी का उत्खनन करते हैं। कौशाम्बी का ये उत्खनन करते हैं। तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया, हस्तिनापुर का बीबी लाल ने, तक्षशिला का जॉन मार्शल ने और एन.जी. मजुमदार ने कौशाम्बी का। हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एन.जी. मजुमदार। प्रश्न संख्या 12, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पावासी को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इनके विविध प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान की जीवार और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहते होंगे। प्रश्न संख्या 13, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? आंसर ऑप्शन ए, लाल रंग का। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों में 2 श्रेणियां थी। एक तो डिजाइन वाले बर्तन की
तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से भिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। प्रश्न संख्या 14, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? आंसर ऑप्शन ए पूर्व आर्य मतलब सिंधु सभ्यता से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? आंसर ऑप्शन ए गाय का। गाय, शेर और अश्व, घोड़ा ये तीन पशुओं का निरूपण हड़प्पा की मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? आंसर ऑप्शन सी सोहगौरा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। प्रश्न संख्या 17, सूची 1 प्राचीन स्थल, सूची 2 पुरातत्वीय खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्राचीन स्थल, पुरातत्वीय खोज। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। धोलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। वहीं बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित
लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। प्रश्न संख्या 18, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन बी कालीबंगा में। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? आंसर ऑप्शन ए कालीबंगा में। प्रश्न संख्या 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा से सावधान 837 मिला है जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, गोदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 21, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के और पैठन गोदावरी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे और पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न संख्या 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां और नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और रोपड़ सतलुज या सतलज नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न संख्या 23, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? आंसर ऑप्शन सी रावी। प्रश्न संख्या 24, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। प्रश्न संख्या 25, विशाल अन्नागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? आंसर ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या 26, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी, क्योंकि डी गलत है। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि सिंधु नगरों में
जबकि सिंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य सिंधव नगरों से मिले हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जा रही होगी। प्रश्न संख्या 27। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। पिगट महोदय ने इसे सिंधु सभ्यता की राजधानियां बताया है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। तीसरा, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, ये भी सही है क्योंकि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में ही की जाती है। चौथा है अपने उद्योग के लिए, एकदम सही है। चनहुदड़ो से औद्योगिक कारखाना का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधित साक्ष्य तथा अनेक सिंधव स्थलों से ईंटे के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी सीमा था, ये सही है। लोथल गुजरात में, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं, राजस्थान। और रोपड़ पंजाब में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी गलत सुमेलित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। बाद में जाकर बीबी लाल और बीके थापर व्यापक रूप से इसका उत्खनन करते हैं। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालीबंगा ये राजस्थान में है। लोथल ये गुजरात में है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में था और हुलास भी उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश में। अतः स्पष्ट है कि इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प डी है, जो हम लोगों ने देख लिया है। प्रश्न संख्या 30। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? गलत है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। बनावली हरियाणा ये भी सही है। देमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान ये गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा में ही है।
अतः इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राखीगढ़ी राजस्थान, क्योंकि ये गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे सबसे उत्तरी सीमा इस सभ्यता की। दैमाबाद महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में हिसार जिला। प्रश्न संख्या 32, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू एवं कश्मीर में, पांडर गुजरात में और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 33, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? आंसर मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, ऑप्शन बी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटडा गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? आंसर ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। प्रश्न संख्या 35, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? आंसर ऑप्शन ए, जे.एच. मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एन.जी. मजुमदार ने किया था तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। प्रश्न संख्या 36, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? आंसर ऑप्शन बी, हड़प्पा। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 37, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है? आंसर ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 38, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। ऑप्शन बी, पंजाब का। दधेरी एक
परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है जो आर्य के आगमन का काल भी है। 29 सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? आंसर ऑप्शन सी लोथल, गुजरात में। प्रश्न संख्या 40 वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का एक पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? आंसर ऑप्शन सी भोगवा नदी। प्रश्न संख्या 41 हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। आंसर ऑप्शन ए गुजरात में। प्रश्न संख्या 42 सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। आंसर ऑप्शन सी लोथल। प्रश्न संख्या 43 निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आंसर ऑप्शन बी लोथल। प्रश्न संख्या 44 निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? आंसर ऑप्शन सी कालीबंगा, राजस्थान से। कालीबंगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी बनावली से। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। टेराकोटा मतलब मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? आंसर ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 46 भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। आंसर ऑप्शन ए राखी गढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के पांच वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 47 भारत का सबसे बड़ा हड़प्पीय पुरा स्थल है। ऑप्शन डी राखीगढ़ी। प्रश्न संख्या 48 स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी? सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, गंगा नदी के किनारे नहीं। आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, डी नहीं बी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चिनाब नदियां तो शामिल है परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 49 सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में। तो देखिए
इसका तो आंसर देखें तो कर्मकांड भी होगा, क्योंकि हमें हड़प्पा के मुहर से मोहनजोदड़ो से एक ऐसा मुहर प्राप्त हुआ है जिस पर पशु बलि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वे लोग कर्मकांड में विश्वास करते थे। साथ में दूसरा है यज्ञ प्रणाली। तो लोथल और कालीबंगा जैसे नगरों से हमें यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वे यज्ञ प्रणाली में भी विश्वास करते थे और मात्र देवी की शक्ति में ये विश्वास करते ही थे, क्योंकि बहुत सारे स्थलों से हड़प्पा के मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है और ये बड़े पैमाने पर प्राप्त हुई है और इसी आधार पर इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक भी कहा गया है। तो इसका आंसर निश्चित रूप से ये तीनों ही होगा। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त देवी स्त्री की मूर्तियों की बहुलता से मात्र शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियां से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान मुख्यतः मात्र शक्ति का उपासना मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 50, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। आंसर ऑप्शन ए पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इनका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृतियां बनी हैं। प्रश्न संख्या 51, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। आंसर ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1924 में विश्व के सामने एक मैगजीन जिसका नाम द इलस्ट्रेटेड जर्नल था, उसमें इन्होंने इस सभ्यता, एक नए सभ्यता की खोज की घोषणा इन्होंने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया था। प्रश्न संख्या 52, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी ये सुम्मिलित है। 1921 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। लोथल RS राव ये भी सही है। सुरकोटडा JP जोशी ये भी सुम्मिलित है। धौलावीरा की खोज RS वरिष्ठ ने किया था और BK थापर और BB लाल ने कालीबंगा का किया था। तो इसका आंसर ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन RS
राव सुरकोटडा का उत्खनन जेपी जोशी ने करवाया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन वी के थापर ने नहीं बल्कि आर.एस. वशिष्ठ ने करवाया था। और बीबी लाल वी के थापर ये दोनों मिलकर कालीबंगा का उत्खनन करवाए थे 1961 ईस्वी में। संख्या 54, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। तो ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 को हड़प्पा का सर्वेक्षण करने आते हैं और उन्हें एक मुहर प्राप्त होती है, लेकिन वो इस मुहर के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो मुहर है वह एक विकसित सभ्यता का है और ये उस मुहर को अन्यत्र काल, वैदिक काल आदि से जोड़कर ये देखते हैं, तो ये चूक कर देते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आंसर ऑप्शन डी, V.A. स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इनके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान हैं, K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मेके, ऑरेल अस्टीन, ए घोष, अमलानंद घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 56, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो जय नारायण पांडे के द्वारा लिखी गई पुस्तक पुरातत्व विमर्श में उन्होंने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो नगर थे उनमें कुएं पाए गए हैं। उनके अनुसार जो कालीबंगा था, कालीबंगा के अधिकांश घरों में कुएं थे। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा से 700 कुएं मिले हैं। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी स्थलों में, हड़प्पा के सभी स्थलों में कुएं पाए गए हैं। प्रश्न संख्या 57, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। तो पहला तो नगर संस्कृति हो जाएगा, क्योंकि नगर संस्कृति हड़प्पा सभ्यता में ही आ गया था, जिसकी समयावधि, जो विकसित हड़प्पा की समयावधि है वह 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व मानी जाती है, परिपक्व हड़प्पा का काल। तो पहला हो जाएगा नगर क्रांति। दूसरा है लोहे का हल। लोहे का हल उत्तर वैदिक काल में हमें मिलता है। तो जो जिसकी तिथि है उत्तर वैदिक काल की 1000 से
500 या 600 ईसा पूर्व। तीसरा हो जाएगा आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के। आहत मुद्रा लगभग 4 से 5 चौथी से 5वीं सदी ईसा पूर्व में ये मुद्रा प्राप्त होते हैं। और चौथा तो हो जाएगा सोने के सिक्के। तो सही काल अनुक्रम इसका है वह है डी, 4, 3, 2 और 1। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटडा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्का आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन या हिंद यूनानी शासकों ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। और सबसे शुद्ध सिक्के को कुषाण काल के ही कुषाण शासक कनिष्क ही चलवाए थे, सबसे शुद्ध सिक्का। और सर्वाधिक सिक्का सोने का चला था, वह चला था गुप्त काल में। प्रश्न संख्या 58, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। आंसर ऑप्शन सी, तांबा का। प्रश्न संख्या 59, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। आंसर ऑप्शन बी, लोथल में। प्रश्न संख्या 60, हड़प्पीय स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। आंसर ऑप्शन डी, लोहा। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, सोना, चांदी, रजत आदि धातुओं के प्रमाण तो मिले हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति या इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से अपरिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। प्रश्न संख्या 61, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। घग्गर। आंसर ऑप्शन डी, बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली हड़प्पीय स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। सही कूट चुनिए। तो ये गलत है, बाकी बात ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। इसे ऑक्सफोर्ड
प्रणाली कहते हैं। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा धातु तैयार किया जाता था। प्रश्न संख्या 63। कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। आर, कारण, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मांटगोमरी जिले में रावी नदी के दाहिने तट पर स्थित है। नगर सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो, दयाराम साहनी हड़प्पा ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैल स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आंसर ऑप्शन बी, धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी पहली राखी गढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के प्रमाण स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई है। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 65। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? आंसर ऑप्शन ए, गुजरात। प्रश्न संख्या 66। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन सी। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन डी, धौलावीरा। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन एवं प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो ए, धौलावीरा में। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है।
धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवास क्षेत्र विकसित किए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, जहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकास प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी के रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। प्रश्न संख्या 69 एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आंसर ऑप्शन बी धौलावीरा से। संख्या 70 निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बेरियल का प्रमाण मिला है? आंसर हो जाएगा इसका धौलावीरा नहीं, आंसर हो जाएगा इसका लोथल और कालीबंगा दोनों। लोथल से 3 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जबकि कालीबंगा से 1 मानव समाधान प्राप्त हुआ है। अगर संख्या के आधार पर देखा जाए तो इसका आंसर लोथल होगा, लेकिन प्रमाण के आधार पर लोथल और कालीबंगा दोनों होगा। वही यहाँ पर लिखा गया है, लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखी गढ़ी से भी युग्म समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए या संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, मतलब लोथल। किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी और डी, मतलब लोथल और कालीबंगा दोनों होगा। प्रश्न संख्या 71 हड़प्पन स्थल सिनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। आंसर ऑप्शन ए मानव समाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। प्रश्न संख्या 72 हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन डी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के,
बर्तन आदि मिले। आदि मिले इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। प्रश्न संख्या 73, वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। आंसर ऑप्शन डी, भारत में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर थे। गलत है, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। हाँ, देवी में मातृ देवी और देवताओं में पशुपति नाथ शिव की पूजा करते थे, तो ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे, ये गलत है। तो इसका आंसर केवल बी हो जाएगा। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मृण मूर्तियाँ एवं मुहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव, लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंस, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटडा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथों को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व नहीं था। सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः यह माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्व नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशे से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। प्रश्न संख्या 76, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? आंसर ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टताएं दिखाई गई वह अपूर्ण है।
प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? आंसर ऑप्शन सी घोड़ा का। घोड़ा के साथ शेर और गाय का, इन तीनों का अंकन हड़प्पा मुहर पर नहीं प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 78, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर का। शेर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है और इन तीनों का, शेर, गाय और घोड़े, ये तीनों का अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिला है। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 79, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? आंसर ऑप्शन बी कालीबंगा से। कालीबंगा से मृण पट्टिका पर एक और दोहरी सिंग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंग युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? डी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी, जो दजला और फरात नदी के किनारे बसा हुआ था। मेसोपोटामिया यूक्रेटस और टिग्रिस जिसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? क्रम कौन सा सही है? तो डी हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज,
अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका द्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नानुसार दिए गए सभ्यताओं का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। प्रश्न संख्या 82, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन सी, सुमेरियन की सभ्यता। लगभग 3000 BC के लगभग इन्होंने अपनी एक लिपि, जिसे किलाक्षर लिपि कहा जाता था, उसका विकास इन्होंने किया था। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म या किलाक्षर लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। धन्यवाद।